स्वाति ने राहुल के साथ लव मैरिज की थी। स्वाति एक अमीर खानदान में पली बड़ी थी, जबकि राहुल एक गरीब घर का लड़का था। पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी राहुल पर थी। राहुल के घर में उसकी माँ और छोटी बहन थे। राहुल ने जब शादी की तब स्वाति के पिता से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, जिसके लिए स्वाति अभी भी राहुल से लड़ाई करती थी। राहुल, मैंने तुम्हें बोला था पापा जो दहेज में दे रहे हैं उनको देने दो। पर तुम्हें तो अपनी खुददारी बहुत प्यारी है ना। तुमने एक भी चीज़ लेने से मना कर दिया। ना ही घर में ढंग का स्मार्ट टीवी है, ना ही डबल डोर फ्रिज है, ना ही एसी है। पता नहीं आने वाली गर्मियों में क्या होगा। मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। पता नहीं जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने तो तुमको पहले ही मना किया था। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे पापा से कुछ लेने की, मैं नहीं ले सकता। तुम चाहती हो मेरी उनके सामने इंसल्ट हो। वह पहले ही मुझे पसंद नहीं करते। कितनी बार मुझे ताने सुनाते हैं। अब तुम ये चाहती हो कि मुझे सब ये कहें कि मैं अपने ससुर के पैसों पे पल रहा हूँ। मेहनत करता तो हूँ। तुम जानती हो मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मुझे थोड़ा समय तो दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने की। पता नहीं मेरी ज़रूरतें कब पूरी करोगे। राहुल भैया, वह कॉलेज की फीस आज भरनी थी, लास्ट डेट है। लो, करो अब ज़रूरतें पूरी। बड़े आए मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाले। पहले अपने ख़ानदान की तो ज़रूरतें पूरी कर लो, फिर मेरे बारे में सोचना। क्या हुआ भैया, भाभी गुस्से में थी? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम तो जानती हो तुम्हारी भाभी स्वाति छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देती है। ये लो फीस अपनी याद से भर देना ना। भैया मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ ट्यूशन मिल जाएंगी तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी। आपको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बस ये मेरा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पूरा हो जाए, फिर मैं किसी स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई कर दूँगी। अरे नहीं नहीं वर्षा, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये तो सब होता जाता रहता है। नहीं बेटा, वर्षा ठीक कह रही है। तू भी तो इस घर के लिए कितना कुछ करता है। अब तुझे बहू के ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए तू कोशिश कर कि बहू खुश रहे। वह अपना मायका छोड़कर हमारे घर आई है। उसे कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। ऐसे ही एक दिन स्वाति राहुल के साथ बस स्टैंड पे खड़ी थी। वह दोनों कहीं से आ रहे थे, तभी उसकी दो सहेलियां वहां से जा रही थी। उन्होंने उसको देखा तो वहां गाड़ी रोकी। अरे स्वाति, यहाँ बस स्टॉप पर तेरी गाड़ी कहाँ है? तब तक स्वाति की दूसरी सहेली बोली, ऐसा तो नहीं स्वाति मैडम, आपके गाड़ी ही नहीं है। फिर से पहली सहेली, अरे यार, तू भी क्या बात कर रही है? स्वाति के पास और गाड़ी नहीं होगी? उसके पास एक नहीं 3-4 गाड़ियाँ होंगी। क्यों स्वाति, मैं सच कह रही हूँ ना। हाँ मुझे पता है तुम दोनों को मजाक करने की आदत है। वैसे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो वह ड्राइवर को ठीक करवाने के लिए दी है, इसलिए हम बस से जा रहे थे। कैब भी बुक नहीं हो रही है यार। चलो ना, हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, रहने दो। हम चले जाएंगे। चलो ना राहुल, ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, हमें घर तक छोड़ देंगी। स्वाति जबरदस्ती राहुल को अपनी अमीर सहेलियों के साथ गाड़ी में बिठा देती है। स्वाति गाड़ी में बिठा तो लिया, लेकिन उसको टेंशन हो रही थी कि अपने पुराने घर, टूटे फूटे घर के सामने वह कैसे गाड़ी रुकवाएगी, तो उसकी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए उसने अपने घर से दूर एक कोठी के सामने गाड़ी रुकवाई। बस यहीं पे गाड़ी रोक दो। अच्छा, ये तेरा बंगला है? बहुत ही अच्छा है। लगता है काफ़ी पैसे वाले घर में शादी हुई है। अच्छा ठीक है जीजू, हम लोग चलते हैं। ठीक है स्वाति, अब हम लोग चलते हैं।
अरे यार, रुक जाओ, चलो चाय नाश्ता कर लो, घर में तो आओ, इतने दिन बाद मिली हो। अरे नहीं यार, अब तो तेरा घर देख ही लिया है, आते जाते रहेंगे। चल बाय, चलती हूँ मैं। चल ठीक है, बाय, फिर कभी मिलते हैं। जब स्वाति की सहेलियां चली जाती हैं तो राहुल गुस्सा होता है। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि ये कोठी हमारी है? ऐसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। अरे तुम भी क्या बात करते हो? क्या मैं उनको सच बता देती? क्या मैं अपना इंसल्ट करवा लेती? पता है तुमको वह मेरे ऊपर कितना हंसती। मैंने जो किया ठीक किया। मैं बस अपने सहेलियों के सामने अपना इंसल्ट नहीं करवा सकती। जानते हो उनके पति कितने अमीर हैं। कुछ दिन बाद स्वाति के फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वह उनके घर आने के लिए कहती है। यह सुनकर स्वाति घबरा जाती है। वह अब यही सोचती है कि वह अब क्या करे। उसकी दोनों सहेलियां तो उस कोठी के बाहर खड़ी हैं जहां स्वाति ने गाड़ी रुकवाई थी। स्वाति ने अपने पापा को फ़ोन मिलाया। स्वाति के पिताजी ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, तुम अपनी सहेलियों को खुद हैंडल करो। और उसके पापा ने ये भी कहा कि तुम्हारी ही जिद थी कि तुमको उसी गरीब परिवार में शादी करनी है। अब तुमने अपनी सहेलियों को झूठ बोला है तो तुम ही उसे सही करो। तभी स्वाति की दोनों सहेलियां उसके घर आ जाती है और कहती हैं, हाय स्वाति, कैसी हो? हमने कब से तुमको फ़ोन करके रखा है, तुम तो बता ही नहीं कि कहाँ पे आना है। हमने पूछ कर तुम्हारे घर का पता लगाया और तुम्हारे घर तक आ गए। तुम्हारा फ़ोन भी बिजी जा रहा था। स्वाति की दूसरी सहेली ने स्वाति की इंसल्ट करते हुए बोला, वैसे स्वाति, झूठ तो तुम अच्छा बोल लेती हो, लेकिन हमें पहले ही पता था तुम करोड़ों की कोठी में नहीं, यह टूटे फूटे घर में रहती हो। तुम्हारी ससुराल ये है, तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम इस गरीब खानदान में ब्याही गई हो। स्वाति की फिर इंसल्ट करते हुए उसकी पहली सहेली ने कहा, तुमको पता है वह कोठी किसकी है? मेरे अंकल की कोठी है। मैं तो उसी दिन तुम्हारे मुंह से सारा सच निकलवा लेती, पर मैंने सोचा सही मौके पर वार करना चाहिए। वैसे तुम भी गरीब भिखारियों के साथ रहकर उनके जैसा बन चुकी हो, इसीलिए हमको तुमसे बहुत घिन आ रही है। और प्लीज़ तुम अब हमारे टच में मत रहना। स्वाति के आंखों में आंसू था। तब तक उसकी सास आ जाती है और कहती है, बस तुम दोनों ने बहुत कुछ कह दिया। मेरी बहू लाखों में एक है। मैं अपने बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। तुम क्या मेरे बहू के टच में रहोगे? मेरी बहू खुद तुम्हारे टच में नहीं रहेगी। उसे तुम्हारे जैसे बिगड़ैल अमीर दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। और यह बात बोल रही हो ना कि वह तुम्हारे अंकल की कोठी है, तुम्हारे उन अंकल को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वह तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि उनकी भतीजी का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि वो अपने पति के साथ रिश्ता नहीं निभा पा रही है। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना सीखो। मेरी बहू मेरे बेटे से प्यार करती है और सच्चा प्यार करती है। तुम दोनों के जैसे नहीं कि जो रिश्ते को पैसे में तौलती हो। फिर स्वाति के ननद ने बोला, यह तो मिसेस नंदा है ना, जो अपने पति से डिवोर्स ले रही हैं, है ना? और इनके बारे में मैं तो जानती हूँ, मेरी खास सहेली की चाची है। इनका तो अपने पति से डिवोर्स कब का हो चुका है। लाखों की जायदाद अपने नाम करके ये तो कब का डिवोर्स लेकर अलग रह रही हैं। बेचारी मेरी फ्रेंड के चाचा बहुत दुखी हैं, सब कुछ लूट कर अलग हुई हैं ये। आपको कुछ और सुनना है कि सामने वह बाहर का रास्ता है? स्वाति की दोनों सहेलियां वहां से पैर पटकती हुई चली जाती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। स्वाति अपने सास के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। स्वाति की सास उसको खूब समझाती हैं और प्यार करती हैं।
राहुल की भी कुछ ही समय में उसके नौकरी में तरक्की हो जाती है और उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे करके वह अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करता है, पर वो इसमें अकेला नहीं था। स्वाति भी पढ़ी लिखी थी। वह राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। वह भी एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेती है। वर्षा ने भी टीचिंग करना शुरू कर दिया। सबकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1 साल के अंदर ही नया फ्लैट और एक गाड़ी ले ली। स्वाति समझ गई थी कि असली दौलत तो सबके साथ रहने में और सबके प्यार में है। इसलिए उसने समझदारी के साथ जीना सीख लिया। स्वाति के माता पिता को भी इस बात को जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि स्वाति बहुत अमीर हो गई है और उसने बहुत ही अच्छे लड़के को अपना जीवन साथी चुना है।